हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ज्ञान .com में। मैं आपका एजुकेटर आशीष गुप्ता। स्टूडेंट्स, आई होप कि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें कि हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किया था। ठीक है, तो आई होप उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उससे पहले कि मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात मैं शेयर कर दूं कि हम लोग की जो भी क्लासेस हैं अब हम लोग के अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट होने जा रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जल्दी ही हम लोग बैचेज वहाँ पे अनअकैडमी पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके बाईलैंग्वेज होंगे। स्टूडेंट्स, जल्दी ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सर ने भी एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें कि आपको बताया है कि डिफेंस ज्ञान .com जो है अब अनअकैडमी की तरफ मूव कर रहा है और उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अनअकैडमी प्लस को जब आप इनरोल करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आएगी। ठीक है, उस विंडो में आपसे रिफरल कोड पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिफरल कोड में आपको डिफेंस ज्ञान 10 डालना है, जिससे कि आपको कोई सा भी कोर्स अगर परचेज करते हैं तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देरी मत कीजिए, जल्द से जल्द आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग बैचेज अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे आप हम लोग के बैचेज आप बाईलैंग्वेज में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, और आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि और जो बाकी एजुकेटर्स हैं और हम लोग हैं उसमें आपको डिफरेंस अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा क्वेश्चन कराने का जो तरीका है स्टूडेंट्स, वो सबसे डिफरेंट है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं डाउट मतलब जो भी आपके थियरी पोर्शन है उसको भी मैं थोड़ा बहुत कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि एक क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए। तो मैं जितना हो सके उतना पॉसिबल तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि पार्ट फर्स्ट आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और आज हम लोग पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 75 तक है। और जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में आपको मैं पूरा पूरा क्वेश्चंस में कवर अप करा दूंगा, मतलब 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे पार्ट थर्ड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग एक बार ज़रा ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 36 में आपको करना क्या है कि इसमें आपको इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्म बताना है कि क्या इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार ट्राई करिए। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, मतलब वीडियो को देखने से पहले, आप एक बार ज़रूर क्वेश्चन को पॉज करके आप कुछ क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। अगर खुद से अगर सॉल्व हो जा रहे हैं तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप फिर सोल्यूशन देखिए, फिर उसके बाद तब समझिए। ठीक है स्टूडेंट, तब ये इससे आपको क्या होगा, अच्छे से प्रैक्टिस होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है बेटा, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा को हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या लिख दूंगा बेटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर से आप साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन नीचे 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या लिखोगे बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। नीचे से आप देख सकते हैं, आप अगर नीचे से कॉस थीटा कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, पहले ऊपर से देखो, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन नीचे से अगर आप कॉस थीटा कॉमन लेते हो तो कितना बच जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन ऑफ थीटा। क्लियर है, तो टेन थीटा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है बेटा, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डाल दो, अगर उससे भी शॉर्टकट जाना है तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डाल करके देख लो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, बस वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है और एक तरीका आपका ये भी है। ठीक, तो आपको जैसा भी प्रीफर लगे वैसा आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 36 क्लियर हो गया। 37 देखिए, 37 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी है एक बार एनडीए में। तो इसको देखिए बेटा, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप काम क्या करिए, जो भी अंदर वाला पोर्शन है इसको पहले सिंप्लीफाई करिए। तो अंदर वाले पोर्शन को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, अब जरा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। रूट ऑफ 7, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, रूट ऑफ 7, यहाँ पे लिखा है रूट ऑफ 7।
पहले यहाँ पे देखिए, इसको क्या लिखा है बेटा, 7 की पावर हाफ लिखा है कि नहीं, सबसे अंदर वाले पोर्शन पे चलिए, 7 की पावर हाफ, ठीक है, इंटू 7 हो गया, इंटू 7 करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, 7 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 3/2। अब उसके आगे क्या है बेटा, स्क्वायर रूट लगा है, तो उसके आगे स्क्वायर रूट लगा दो, मतलब पावर कितना कर दो 1/2 कर दो, तो 1/2 करोगे कितना हो जाएगा बेटा 7 की पावर 3/4, इंटू 7 फिर से है एक, तो इंटू 7 कर दिया, 7 की पावर 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 7 की पावर 7/4 हो गया, क्योंकि 3/4 + 1 कितना हो जाएगा 7/4, पावर क्या है हाफ है, पावर हाफ कर दीजिए आप, तो पावर हाफ करोगे बेटा कितना हो जाएगा 7 की पावर 7/8। क्लियर होगी बात। तो हमने क्या किया, पहले स्क्वायर रूट वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है बेटा। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब क्या आ जाएगा बेटा, log ऑफ बेस 7 7 की पावर 7/8, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log ऑफ a की पावर x कितना हो जाएगा बेटा, x आगे आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका x यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा log ऑफ बेस 7/8, यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा log ऑफ 7 बेस 7, तो log ऑफ 7 बेस 7 कितना हो जाएगा 1 × 1 हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्रॉपर्टी log ऑफ a बाई बी, log ऑफ a बाई बी क्या होता है बेटा log a माइनस log ऑफ b, तो log ऑफ 7 बेस 7 माइनस log ऑफ 8 बेस 7, तो log ऑफ 7 बेस 7 आप सबको पता होगा 1 होता है, माइनस log ऑफ 8 को लिख दिया क्या 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब लिखेंगे कितना हो जाएगा 3 log ऑफ 2 बेस 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 टाइम्स log ऑफ 2 बेस 7। क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सी पार्ट, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जब भी आप ट्राई करो एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। खुद से ट्राई करोगे तो उससे क्या होगा बेटा, आपका एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि आप किस तरीके से कर रहे हो और मैं जो करा रहा हूँ वो किस तरीके से है, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप मेथड अप्लाई करो, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन 38 क्या बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ x² + 2 + लेमडा टाइम्स x माइनस 1/2 टाइम्स 1 + लेमडा इक्वल्स टू 0 इज मिनिमम, ठीक है। लेमडा की किस वैल्यू के लिए आपका जो रूट्स के स्क्वायर का जो समय है वो मिनिमम आ रहा है, ठीक है बेटा। तो हमने रूट मान लिया अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा -b/a, तो -b/ मीन्स माइनस टाइम्स 2 + लेमडा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, तो -½ टाइम्स 1 + लेमडा, ठीक है। हमें क्या करना है कि α² + β² को मिनिमाइज करना है, तो α² + β² को मिनिमाइज करोगे कितना हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मीन्स -2 + लेमडा का होल स्क्वायर करोगे तो -2 + लेमडा का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा बेटा लेमडा स्क्वायर +4 लेमडा, ठीक है। -2 अल्फा बीटा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + लेमडा आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे। थोड़ा सा स्कोर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर +5 लेमडा +5 हो गया, ठीक है बेटा। अब आप एक काम करो, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना सबको आता ही होगा आई होप। ये कितना हो गया बेटा लेमडा स्क्वायर +2 × 5/2 कर दिया लेमडा +5/2 का स्क्वायर -5/2 का स्क्वायर, ठीक है, +5 पहले से ही था, तो क्या बन गया a² + b² + 2ab बन गया। तो क्या बन जाएगा बेटा लेमडा +5/2 का स्क्वायर -25/4 +1, ठीक है बेटा +5, ठीक है। तो +5 करोगे कितना हो जाएगा बेटा +5 करोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका लेमडा +5/2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया -5/4, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा बेटा मिनिमम आएगा, तो मिनिमम आएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, लेमडा की किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा। तो आप एक काम करो बेटा, यहाँ पे लेमडा की किस वैल्यू के लिए बात कर रहा है कि मिनिमम आएगा, तो ये आपका हो जाएगा जो इसमें एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। α² + β² निकालना है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स -2 + लेमडा का स्क्वायर, तो 4 लेमडा स्क्वायर +4 + 4 लेमडा, यहाँ से हो जाएगा आपका +1 + लेमडा, तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा स्क्वायर +5 लेमडा +5, तो लेमडा +5/2 का होल स्क्वायर -25/4 हो गया +5 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा आंसर इसका, लेमडा की किस वैल्यू के लिए मिनिमम बोला है ना, α² + β² मिनिमम कितना आएगा। तो मिनिमम के लिए हम एक काम करेंगे, अच्छा बेटा एक काम करो आप यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, यहाँ से अगर गड़बड़ हो रहा है तो यहाँ पे इसको y मान लो, y मान लिया हमने क्या किया लेमडा स्क्वायर +5 लेमडा +5 dy/dx dy बाई
डी लेमडा निकालो, कितना हो जाएगा बेटा 2 लेमडा प्लस 5 हो जाएगा ना, इसको 0 के इक्वल करो तो यहाँ से लेमडा कितना आ जाएगा -5/2। तो यहाँ से ऑप्शन तो कोई मैच कर नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू 0 की इक्वल हो जाती है मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम आ जाएगा, इसका मतलब लेमडा की वैल्यू कितना हो जाएगी -5/2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेमडा की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा -5/2, ठीक है। ठीक है, लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/2 के लिए क्या आ जाएगा आपका मिनिमम आ जाएगा। क्लियर होगी बात? आई होप क्वेश्चन नंबर 38 सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उसमें कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा -5/2, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 देखिए जरा क्या कह रहा है। इन अ सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाई कार, ठीक है। तो कार के लिए हमने लिख दिया सी मान लिया, तो नंबर ऑफ जो पॉपुलेशंस हैं जो कार के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं तो कितना है 20 दे रखा है। अच्छा, बस से ट्रेवल करने वाले कितने हैं बेटा 50 हैं, ठीक है। अच्छा, जो 10% ऐसे हैं जो कार और बस दोनों से जा रहे हैं, तो कार और बस के लिए इंटरसेक्शन ले लिया, कितना है बेटा वो आपका 10 है, ठीक है। तो एन आप सी यूनियन बी निकालिए, तो कितना हो जाएगा बेटा सी प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा इधर का बेटा 20 प्लस 50 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा बेटा ये आपका 60, ठीक है। तो क्या बोला है कि दिन द पर्सन ट्रेवलिंग बाई कार आर बस, द कार आर बस मतलब सी यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब जो परसेंटेज होगा, परसेंटेज आप पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, परसेंटेज आप जो पर्सन हैं कितने हैं, वैसे 60% ऐसे हैं जो कि आपका किसके थ्रू मूव कर रहे हैं, या तो कार के थ्रू या फिर बस के थ्रू। क्लियर होगी बात बेटा? जिसका आंसर कितना आ जाएगा सी पार्ट, ठीक है। तो 39 का आंसर आ गया आपका सी पार्ट। क्लियर है? आई होप सभी को क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 बोलिए। देखिए बोला कि लेट एन ए बी द एन देन द टोटल नंबर ऑफ ऑल रिलेशंस ऑन ए। तो अच्छा बेटा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मीन्स नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब क्या होगा बेटा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे एन स्क्वायर हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे 2 की पावर एन स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, आप इसे याद रखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ भी चुका है। बोला कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ, तो मुझे बताओ बेटा डोमेन आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एफ एक्स हो या फिर कॉस इनवर्स ऑफ एफ एक्स हो, साइन इनवर्स एफ एक्स हो या फिर आपका कॉस इनवर्स ऑफ एफ एक्स हो। उस केस में बेटा क्या होता है एफ एक्स आपका कहाँ से कहाँ के बीच मलाई करता है -1 से +1 के बीच मलाई करता है, ये तो होता है डोमेन, ठीक है। तो अच्छा बताइए बेटा यहाँ पे लॉग ऑफ बेस 3 x/3 कहाँ से कहाँ बीच में लाया करेगा बेटा -1 से +1, ठीक है। लॉग हटाते हैं तो लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -1 लेस देन आर इक्वल टू x/3 लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा 3 की पावर 1। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा बेटा 1/3 लेस देन आर इक्वल टू x/3 लेस देन आर इक्वल टू 3, ठीक है बेटा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से x कितना हो जाएगा बेटा 1, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ से डोमेन आपका कितना हो जाएगा बेटा डोमेन बिलोंग्स टू 1 to 9 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो 1 to 9 क्लोज इंटरवल। क्लियर होगी बात? ठीक बेटा, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, आपको कुछ भी मतलब रटना नहीं है बेटा, बस आपको ये याद रखना है कि बस क्या कि साइन इनवर्स इफेक्ट्स का फॉर्म हो या फिर कॉस इनवर्स इफेक्ट्स का फॉर्म है, तो आपको पता ही होता है इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शंस होते हैं तो उसका डोमेन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स या फिर कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1। तो इसका मतलब जो एफेक्ट्स होगा आपको कहाँ से कहाँ के बीच मलाई करेगा -1 से +1 के बीच मलाई करेगा। क्लियर होगी बात बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफेक्ट्स दे रखा है इफ एफेक्ट्स इक्वल्स टू 2x पावर 6 प्लस 3x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर देन एफ डैश एक्स इज क्या होगा, ठीक है। तो अच्छा देखो बेटा पहले एफ एक्स के बारे में चेक कर लो, तो यार एफ ऑफ -x निकालो, तो -x कितना हो जाएगा बेटा 2x की पावर 6 हो जाएगा प्लस 3x की पावर 4 हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या एफ एक्स के बराबर आ गया, तो एफ एक्स मतलब क्या हो गया बेटा आपका इवन फंक्शन होगा कि नहीं होगा, इवन फंक्शन। आपको पता होगा कि एफ ऑफ -x इक्वल्स टू अगर एफ एक्स आता है तो कौन सा फंक्शन होता है बेटा इवन फंक्शन होता है।
अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टाइम्स एफ एक्स आता है तो कौन सा फंक्शन होता है बेटा, ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, आपको पता है कि इवन फंक्शन क्या होता है बेटा, वाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक होते हैं, और ऑड फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होते हैं या फिर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। क्लियर होगी बात बेटा। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा ऑड फंक्शन होगा। क्लियर होगी बात बेटा। अगर एफ एक्स आपका क्या इवन फंक्शन है तो एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा, हमेशा ऑलवेज ऑड फंक्शन होगा। क्लियर होगी बात। यहाँ पे एफ एक्स क्या निकला था, इवन फंक्शन निकला था। अब इसमें क्या पूछ रखा है, एफ डैश एक्स कैसा होगा, तो एफ डैश एक्स कौन सा फंक्शन होगा बेटा, आपका ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका बी पार्ट हो जाएगा, इसका आंसर बी पार्ट। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पे आगे देखिए, बोला कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट, ठीक है, इसकी वैल्यू बात कर रहा है बेटा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, जहाँ पे भी अगर ब्रैकेट में लिख के नहीं दिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तब तक आप इसको एज्यूम मत करना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्लियर होगी बात। ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। ये आपका है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब। इसमें बेटा मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा ये आपका साइन क्यूब एफ एक्स अपॉन एक्स का क्यूब। हमेशा एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए मत सोचना। ठीक है, ठीक है, आपको पता होगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस के एक्स अपॉन एक्स कितना होता है बेटा, के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये आपका 1 हो गया। और साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स क्यूब, साइन जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होता है तो कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, कोई जरूरी नहीं बेटा कि हमेशा एल हॉस्पिटल रूल ही लेकर के घूमते रहो। ठीक है ना, क्योंकि देखिए कभी कभी आपके क्वेश्चंस बड़े ही आसानी से हो जाएंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3 टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कम से कम। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। क्लियर होगी बात। तो 43 का आंसर बी पार्ट। आगे मूव करते हैं बेटा। अब इसमें क्या बोला है, बोला कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू इतना पासेस द डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 0 देन। ठीक है बेटा, एक्स इक्वल्स टू 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश एक्स जरा निकालो तो बेटा, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 2ax b0 हो गया जब x आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और 2x कब होगा बेटा, जब x आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है बेटा, इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एफ डैश आप 0 की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगी बेटा, 0 होगी। एफ डैश आप 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर ये बात बोल रखा है क्या, तो ए और बी की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ ए की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, तभी तो डेरिवेटिव पॉसिबल होगा, क्योंकि ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, एलएचडी है। ठीक है, 0 से एलएचडी हो गया, ये आपका क्या है बेटा, आरएचडी है, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो 0 प्लस एफ डैश आप 0 प्लस एफ डैश आप 0 माइनस क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, तो एफ डैश आप 0 प्लस इक्वल टू एफ डैश आप 0 माइनस हो गया कि नहीं हो गया, 0 माइनस यहाँ पे एफ डैश आप 0 प्लस कर दो तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा बेटा, यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। ठीक है, और a आपका क्या होगा, कोई सा भी रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सी ऑप्शन करेक्ट कर लेना, यहाँ पे b आपका क्या आएगा, 0 आएगा, और a आपका क्या होगा, हमेशा बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे b आपका 0 के इक्वल होगा, हमेशा a बिलोंग्स टू रियल नंबर, और b हमेशा क्या होगा बेटा, आपका 0 के इक्वल होगा। क्लियर होगी बात बेटा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर फंक्शन अगर b की बात निकालना है तो अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस होगा इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 पे और फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जरा अगर x को 0 रखते हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू किसको आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट यूज होंगे। अगर कोई भी फंक्शन अगर आप डिफरेंशिएबल की बात करता है तो अगर कोई भी सा भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सी पार्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 45, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये देखिए बेटा डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए के लिए n प्लस टी माइनस 1 सी ऑफ टी माइनस 1। टी क्या होता है बेटा, जहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स 1 2 3 ए बी सी दे रखा है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। n आपका n ही रहा है तो फार्मूला रख दीजिए n प्लस 3 माइनस 1 सी ऑफ 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, n प्लस 2 सी ऑफ 2। तो n प्लस 2 ऑफ सी ऑफ 2 का मतलब n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना हो जाएगा बेटा, n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल, तो नीचे वाला n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2। क्लियर होगी बात बेटा, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2। तो इसका आंसर कितना हो गया, सी पार्ट। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिएगा,
ये फार्मूले बेस्ड पे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक, जो ध्यान रखिएगा ये बात। क्वेश्चन 46 देखिए आपका डिमैवर थ्योरम पे क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा सब तो आप देखिए कैसे करेंगे, सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या लिखते हैं बेटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, ई की पावर आई थीटा इनवर्स फॉर्म में। ठीक है, या फिर इसको और क्या लिखते हैं बेटा, सिस थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए इसको सॉल्व करिए, तो जरा इसको मैं क्या लिखूंगा, 4 ई की पावर आई 75 डिग्री लिखूंगा मैं, अपॉन 0.4 इंटू ई की पावर क्या लिखूंगा बेटा, इंटू ई की पावर आई 30 डिग्री। ठीक है, आगे बात समझे। तो ये आपको 4/10 हो गया, तो ऊपर आंसर ऊपर कितना चला जाएगा बेटा, 10 चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 10 इंटू ई की पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना हो गया बेटा, आई टाइम्स 75 माइनस 30 डिग्री, तो कितना हो गया बेटा 10 ई की पावर आई 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10 टाइम्स, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो कितना हो गया बेटा cos 45 प्लस आई साइन ऑफ 45 डिग्री। क्लियर होगी बात। 45 डिग्री को 1/√2 होता ही है, तो 10/√2 ब्रैकेट में 1 प्लस आई। ठीक है बेटा, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, डी पार्ट। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा अब देखिए क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए बेटा कि किस टाइप का है, पहले टाइप पकड़ो। ठीक है ना, कि भाई डिमेवर थ्योरम का है, तो डिमेवर थ्योरम अगर इस टाइप का है, अगर मैं इसको यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा, हमेशा उसको क्या करना बेटा, यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, उससे क्या होता है, क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 47, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर का क्यूब किसके बराबर होगा। तो आपको पता है बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस टाइम्स ओमेगा, रख दो यहाँ पे। तो 1 प्लस ओमेगा कितना होगा बेटा, माइनस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 माइनस, ठीक है, माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ओमेगा का क्यूब। तो यहाँ से कितना होगा बेटा, माइनस टाइम्स ओमेगा की पावर 6 माइनस माइनस बाहर आएगा प्लस ओमेगा का क्यूब। तो ओमेगा की पावर 6 वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 1, तो यहाँ पे -1 प्लस ऑफ 1, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 0। ओमेगा क्यूब आपको पता ही होगा 1 होता है। ठीक है, तो ओमेगा की पावर 6 कितना हो जाएगा, ठीक है 3 से डिविजिबल है, तो ओमेगा क्यूब के लिए 1 होती है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए पार्ट। 47 का आंसर कितना आ गया बेटा, ए पार्ट। क्लियर है सभी को, आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 में क्या बोला है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स देन dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा। ठीक है बेटा, चलिए इसको ट्राई करते हैं। ठीक, तो अच्छा बताइए जरा, यहाँ पे इसको जरा सिंप्लीफाई करो, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, बस अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। सिंप्लीफाई करो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका डी बाई डी एक्स पूछा है, तो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट से एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो -1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी पार्ट। क्लियर है, तो 48 का आंसर आ गया आपका क्या, बी पार्ट, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो आप इसमें देखो बेटा क्या करोगे, साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स को टी मान लो आप। ठीक है, यहाँ पे साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स को क्या मान लो बेटा, टी मान लो। तो क्या है आपका माइनस टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स डी टी के बराबर होगा। चेक करो, देखो साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कर दिया। ठीक है, तो माइनस टाइम से हो जाएगा। अब बताओ बेटा, अब यहाँ पे एक्स जब आपका 0 है तो टी कहाँ टेंड करेगा बेटा, एक्स 0 को 1। एक्स जब आपका π/2 है तो यहाँ पर टी क्या टेंड करेगा बेटा 1। ठीक है, तब बताओ जरा
यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ टेंड कर रहा है, 1 से 1, तो 1 से 1 लिमिट टेंड कर रहा है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर की बात, क्योंकि हमें ये पता है कि a से a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है बेटा, 0। ठीक है, तो यहाँ से 1 से 1 हो गया, तो 1 से 1 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक होगी बात, तो 49 का आंसर कितना हो गया आपका, सी पार्ट। क्लियर होगी बात सभी को, ठीक है, क्योंकि हमारा दोनों लिमिट क्या आ रहा है, 1 से 1 आ रहा है, और 1 से 1 लिमिट इंटीग्रेट करेंगे, इसका मतलब उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोलास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको ग्राफ क्लियर होगा। तो आप एक काम करो ना, इसको चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस वाई हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। आप इस ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। इस ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कैसे करेंगे बेटा, ठीक है, ये देखना, ये किसका ग्राफ बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ बन गया बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई का। ठीक, दूसरा ग्राफ, ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, 0,1। ठीक है, दूसरा ग्राफ किसका है बेटा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस वाई का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ये आप कैसे जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपका 1 प्लस वाई का ग्राफ है। ठीक है बेटा, अब हमें निकालना है इसका एरिया, तो एरिया आपको पूरा निकालना है। तो अच्छा, तो एक क्वाड्रेंट का अगर मैं एरिया निकाल दूँ, उसका 4 टाइम्स कर दूँ तो निकल जाएगा एरिया। तो यहाँ पे एरिया किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 4 टाइम्स 0 से 1, 0 से 1 होगा क्योंकि पॉइंट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 4 टाइम्स 0 टू 1, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1, तो 0 से 1 रखोगे तो 1 रखोगे, कितना होगा बेटा, 4 टाइम्स 1 माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 8/3। क्लियर होगी बात, इसका आंसर कितना हो गया, 8/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, आई होप सबको ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51, द मैट्रिक्स इतना इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप ए दे रखा है तो पहले ए स्क्वायर निकाल दो, तो ए स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इसी नंबर से इसी नंबर अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1/√2, ये हो जाएगा आपका 1/√2, इधर कितना हो गया -1/√2, इधर हो गया आपका -1/√2। ठीक है, 1/√2, 1/√2, -1/√2, -1/√2, मल्टीप्लाई करो बेटा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, देखो तो 1/2, 1/2 प्लस, यहाँ पे कितना हो गया -0, यहाँ पे कितना हो गया 0, यहाँ पे भी कितना हो गया 0, 0, तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 0। तो फिर बताइए कि अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, दैट मीन्स मैट्रिक्स क्या होगा आपका, नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है बेटा, नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। क्लियर है सभी को, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, नील पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 52, द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज द डिग्री, इसमें डिग्री बताना बेटा, डिग्री इसका कितना होगा। ठीक है, तो अब जरा देखो बेटा, यहाँ पे डिग्री बताना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले आप एक काम करो यहाँ पे कि यहाँ पे d2y/dx², थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब इक्वल्स टू dy/dx की पावर हाफ लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो पहले पावर फ्रैक्शन में इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको मैं लिख दे क्या, d2y/dx² का होल स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब, इसका होल स्क्वायर कर दो, इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, dy/dx बन गया। ठीक, तो इसमें बताओ जरा ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 2, और डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 नहीं होगी, होगी क्योंकि यार इसका स्क्वायर कर रहे हो ना, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी 4, तो ऑर्डर कितना हो गया 2 और डिग्री कितना हो गया 4। यहाँ पे डिग्री की बात किया तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा बेटा 4। क्लियर की बात, तो यहाँ पे 52 का आंसर कितना आ गया 4। क्लियर है सभी को, आई होप। क्वेश्चन 53 बोला है कि y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x² बेस 10 देन dy/dx इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो आप एक काम करो बेटा, सबसे पहला काम, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है
तो आप सबसे पहले क्या करो, लॉग के बेस को चेंज कर दो। तो एक्स स्क्वायर बेस ई अपॉन लॉग ऑफ 10 बेस ई। क्लियर की बात बेटा? ठीक है, हमने क्या किया, ये वाली लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिया। लॉग ऑफ ए बाई बी है तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, लॉग ऑफ ए बेस ई अपॉन लॉग ऑफ बी बेस ई। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, तो अब इसको डी बाई एक्स निकालो। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी सोचता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स बेस ई, सॉरी लॉग ऑफ एक्स बेस ई अपॉन लॉग ऑफ 10 बेस ई। ठीक है, तो यहाँ से डी बाई एक्स निकालो। तो यहाँ से डी बाई एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2 अपॉन लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंस 1 अपॉन एक्स इंटू इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, लॉग ऑफ 10 बेस ई। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 अपॉन एक्स लॉग ऑफ 10 बेस ई। तो इसका आंसर कितना हो गया, बी पार्ट। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 अपॉन एक्स लॉग ऑफ 10 बेस ई। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप बेस को क्या करिए, चेंज कर दीजिए, बेस चेंजिंग फार्मूला अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे बेस को ई के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, अब क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, the tangent to the curve y equals to 2x square minus x plus 1 at a point p parallel to y equals to 3x plus 4 then the coordinates of p are। ठीक है बेटा, तो हमने मान लिया वो पॉइंट मान लिया h कमा के, पॉइंट हमने क्या मान लिया बेटा, h कमा के मान लिया। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाए बेटा, कितना हो गया 4x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे निकालना है बेटा, h कमा के पे, तो कितना हो जाएगा आपका 4h माइनस 1। ठीक है, पैरेलल बोला है। ठीक है, पैरेलल बोला है, इसका मतलब इस लाइन के पैरेलल, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, स्लोप m इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4h माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से 4h इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से h कितना आ गया बेटा 1, तो h कितना आ गया 1। अच्छा बताइए h का मक्की कहाँ पे लाई करेगा, इस पॉइंट पे लाई, इस कर्व पे लाई करेगा। तब यार h की वैल्यू 1 रख दो। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ पे k इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो इसका कैंसिल हो कितना आ गया 2, के की वैल्यू कितना आ गई 2। तो अब बताओ जरा पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, पॉइंट आपका होगा 1,2। क्लियर है सभी को? तो इसका आंसर कितना हो गया, बी पार्ट 1,2। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही आसानी से मैं बता रहा हूँ, इसको जरा ध्यान देना। अच्छा तो बेटा साइन ऑफ 4x है, आपको ये पता होगा कि साइन एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है बेटा, -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना। ठीक है, तो साइन एक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए किसी भी कांस्टेंट से, तभी भी वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, -1 से +1। तो चलिए साइन ऑफ 4x है, तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा बेटा, -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे 3 ऐड किया है, तो 3 सब तरफ ऐड कर दो, 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ पे 3 ऐड करोगे 3 प्लस साइन ऑफ 4x बन जाएगा, यहाँ पे 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। मॉड लगाना है तो मॉड लगा दो, तो मॉड लगा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, दोनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 2 से 4 आ गया। क्लियर होगी बात? मॉड लगाओगे क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट में दोनों जो इनइक्वलिटी है उसमें वैल्यूज क्या हो रही है बेटा, वैल्यूज आपका पॉजिटिव हो रही है, तो मॉड लगाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आपका 2 क्या हो गया बेटा, मिनिमम वैल्यू हो गई कि नहीं, 2 आपका क्या हो गया मिनिमम, और 4 आपका क्या हो गया बेटा मैक्सिमम वैल्यू हो गई। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे 2 आपका मिनिमम, 4 आपका मैक्सिमम। तो क्या बोला, पहले मैक्सिमम बोला है फिर मिनिमम बोला है, तो 4 एंड 2, इसका आंसर क्या हो गया बेटा बी पार्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 56, द फंक्शन एफ एक्स इतना इज इंक्रीजिंग ऑन, तो इंक्रीज करेगा तो फिर क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालो। एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा 1/1 प्लस एक्स माइनस इधर कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस एक्स, टू प्लस एक्स इंटू 2 माइनस 2x इंटू 1। ठीक है बेटा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऊपर जो बचेगा क्या बचेगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, 4x आ जाएगा, 4x को मल्टीप्लाई करोगे किससे, तो यहाँ से बचेगा 2 प्लस एक्स माइनस 4x,
ठीक है, इसको जरा एक बार चेक करो तो जरा कहाँ पे गलत हो रहा है। 2 प्लस एक्स इंटू 2x का कितना हो गया 2, माइनस 2x इंटू 2 प्लस एक्स का कितना हो गया 1। ठीक है, तो कितना हो गया 4 प्लस 2x माइनस 2x, यहाँ पे 4 बच गया। तो यहाँ से एलसीएम लिया तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, तो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स, ये तो होगा। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा एफ डैश ऑफ एक्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 एक्स। ठीक है, अपॉन तो 1 प्लस एक्स टाइम्स 2 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 ऊपर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। जैसे बताइए बेटा x के किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, x किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा क्या, एफ डैश ऑफ एक्स 0 से बड़ा कब होगा, तो 0 से बड़ा कब होगा बेटा जब x आपका क्या हो रहा है ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही तो बच रहा है, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऊपर वाला जो क्वांटिटी एक्स स्क्वायर है भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। नीचे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी जब एक्स की वैल्यू क्या रख दें आपका 0 से बड़ा रख दें। तो इसका मतलब फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज करेगा। कब करेगा बेटा इंक्रीज 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है बेटा, तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में क्या करेगा फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा ई पार्ट हो गया। क्लियर होगी बात। ठीक है, अच्छा देख if from mean value theorem f dash of x1 equals to fb minus fa upon b minus n then x1 belongs to, आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा बेटा x1 कहाँ से कहाँ बीच में लाई करता है ओपन इंटरवल, क्योंकि अब डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है ना, तो ओपन इंटरवल कहाँ होगा a1 से सॉरी a से b, ओपन इंटरवल कहाँ से कहाँ लाई करेगा a से b। क्लियर की बात बेटा। देखिए यहाँ पे घुमा के पूछा क्वेश्चन, क्योंकि एलएम मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए किसमें क्लोज इंटरवल में, लेकिन फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसमें ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो इसका मतलब जो डिफरेंशियबिलिटी होगी कहाँ से कहाँ भी चलाई करेगी ए से बी, मतलब x1 कहाँ से कहाँ लाई करेगा बेटा ए से बी ओपन इंटरवल। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। इफ द लाइन्स इतना आर कॉन्करेंट देन ए बी सी आर इन करेक्ट। चलिए देखते हैं, कॉन्करेंट है तो क्या होगा बेटा इसका डिटरमिनेंट निकालो। यहाँ पे डिटरमिनेंट कितना होगा a 2 1, उसका क्या होगा बेटा b 3 1, अगला क्या होगा बेटा c 4 1। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करो, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्टली ओपन कर दिया, तो डायरेक्टली ओपन करोगे कितना आ जाएगा बेटा, डायरेक्टली ओपन करो तो यहाँ पे कॉन्करेंट वाली बात आएगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर आप रूल अप्लाई कर दो। ठीक है, अप्लाई कर देना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो C1 चेंजेस भी C1 माइनस C2, या फिर C2 चेंजेस भी C2 माइनस C3, कैसे भी कर सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा रिलेशन बेटा 2b इक्वल्स टू a प्लस सी का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ फिर ABC किस में हो जाएंगे, ABC किस में हो जाएगा आपका EP में हो जाएगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो यहाँ से ABC किस में हो जाएगा बेटा आपका EP में हो गया। ठीक है, तो 58 का आंसर क्या आ जाएगा ए पार्ट। 59 देखिएगा, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 10 प्लेयर्स आउट ऑफ 22 प्लेयर्स कैन बी मेड इफ 6 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड एंड 4 पर्टिकुलर प्लेयर आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। अच्छा बताइए बेटा कितने प्लेयर्स हैं हमारे पास 6 हैं, 6 प्लेयर्स क्या कर रहे हैं आपको ऑलवेज इंक्लूड करना है। ठीक है, तो अच्छे बताइए अब बचे कितने हमारे पास। ठीक है, अब 4 तो बच गए ना, 4 बच गए, तो अब जो हमारा 4 जो बचा है उसको एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 22 माइनस 10 कर दो, कितना बचेगा 12। तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 12C ऑफ 4। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 12C4। 59 का आंसर आ गया 12C4। ठीक है, 60 देखिए, इफ x फॉलो अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n इक्वल्स टू 6 एंड p एंड 4 टाइम्स p ब्रैकेट में x इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू 2 देन p इक्वल्स टू। तो जरा बताइएगा बेटा यहाँ पे 4 टाइम्स p ऑफ x इक्वल्स टू 4
इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 4 इंटू ये कितना होगा बेटा 6c4 एन इक्वल्स टू 6 दे रखा इंटू पी की पावर 4 इंटू क्यू का स्क्वायर होगा, दैट इक्वल्स टू अगला किस बराबर हो जाए बेटा 6c2 इंटू पी का स्क्वायर क्यू की पावर 4 हो गया। ठीक है बेटा, तो पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा 4p स्क्वायर, 6c2 और 6c4 के लिए सेम ही होगी तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 4p स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब हमें पता क्या बेटा p प्लस क्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है 1, तो यहाँ से q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस पी, रख दो यहाँ पे, तो यहाँ से 4p स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस पी का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो गया 4p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करो कितना हो जाएगा बेटा 3p स्क्वायर प्लस 3p माइनस p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू एक तो 1 आएगी, एक p की वैल्यू कितना आ जाएगी आपका 1/3, तो यहाँ से p की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा 1/3, 1 तो लेंगे नहीं, तो यहाँ से p की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/3, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/3। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 60 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 61 देखो बेटा, क्वेश्चन 61 देखिए, ट्राई करिए सभी लोग। बोला कि a1 a2 a3 up to 1 a ऑफ n प्लस 1 आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ। ठीक है बेटा, देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले a1 a2 a3 up to 1 an a ऑफ n प्लस 1 बोला है, तो यहाँ d की वैल्यू किस बराबर हो जाएगी बेटा a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3 अप टू 1। ठीक है, आप एक काम करो, इसी में d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा, d से मल्टीप्लाई एंड d से डिवाइड कर दिया, तो d ऊपर चला गया, तो 1/d कॉमन आ जाएगा, उस d को लिख दो बेटा a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2 प्लस इस d को लिख दो बेटा यहाँ पे a3 माइनस a2 अपॉन a2 a3 प्लस अप टू 1। इस वाले क्या लिखोगे बेटा a ऑफ n प्लस 1 माइनस an अपॉन a ऑफ n प्लस 1। सबको अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे तो बेटा क्या होगा a2 अपॉन a1 a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2 प्लस अगला क्या बचेगा बेटा 1 अपॉन a3 माइनस 1 अपॉन a2 सॉरी 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3 प्लस अप टू 1। लास्ट में क्या बचेगा बेटा 1 अपॉन an माइनस 1 अपॉन a ऑफ n प्लस 1। ठीक, सिंप्लीफाई करो, देखो सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा 1 अपॉन d ब्रैकेट में 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a ऑफ n प्लस 1। सिंप्लीफाई करो इसको जरा, तो 1 अपॉन d यहाँ से कितना हो गया बेटा a ऑफ n प्लस 1 माइनस a1 अपॉन a1 a ऑफ n प्लस 1। ठीक हुई बात। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करो तो जरा 1 अपॉन d a ऑफ n प्लस 1 को लिख दे क्या a1 प्लस a ऑफ n a1 प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा, फॉर्मूला लगा दिया माइनस a1 अपॉन a1 a ऑफ n प्लस 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ से a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर n बचेगा, तो n अपॉन कितना हो जाएगा बेटा a1 a ऑफ n प्लस 1, तो n अपॉन कितना हो गया n अपॉन a1 a ऑफ n प्लस 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा d पार्ट। क्लियर होगी बात सभी को, आई होप सभी को क्लियर होगा। बस इसमें कॉन्सेप्ट यही याद रखना पड़ेगा क्या कि d से आपको मल्टीप्लाई d से डिवाइड करना है, और d को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 62 बोला कि b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी देन द वैल्यू ऑफ। तो आप एक काम करो बेटा, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दो रेशियो अगर इक्वल दे रखा है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाना क्या कि आप इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगा देना। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या होता है बता दे रहा हूँ मैं। अगर दो रेशियो आपके इक्वल हैं, ठीक है, तो क्या होता है बेटा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है बेटा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के बराबर होती है। अप्लाई करो जरा, तो ऊपर ले जाकर ऐड करोगे तो कितना होगा 2b अपॉन ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करोगे तो माइनस करोगे b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा बेटा 2a इक्वल्स टू यहाँ से कितना होगा बेटा, फिर ऊपर ले जाकर ऐड करोगे 2b अपॉन 2c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा a इक्वल्स टू c आ गया, b से b कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a इक्वल्स टू c आ गया। a इक्वल्स टू c मतलब कुछ नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि ना तो एपी में होगा, ना तो जीपी में होगा, ना तो एसपी में होगा, इसका मतलब क्या होगा, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी पार्ट। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका डी पार्ट। 63 द पॉइंट्स ए बी सी पोजीशन वेक्टर दे रखा विल बी कोलिनियर इफ, ठीक है बेटा। अब कि कोलिनियर होंगे तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होगी, तो कोलिनियर हैं तो देखो जरा, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन प्लाई कर रहे हैं, पॉइंट ए बी सी, ठीक है बेटा। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे b माइनस ए की जो वैल्यू होगी, b माइनस ए, और इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा c माइनस बी का, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट करो, b क्रॉस c प्लस a क्रॉस b प्लस c क्रॉस a इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, b पार्ट, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको याद रखिए बेटा, ठीक है। b माइनस ए क्रॉस c माइनस बी इक्वल्स टू 0, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, b पार्ट आ गया। क्वेश्चन 64, क्वेश्चन 64 में क्या बोला कि थीटा बी द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स a एंड b, देन a माइनस रूट टू b विल बी अ यूनिट वेक्टर इफ थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है बेटा। थीटा के लिए निकालना है तो बस हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, a टाइम्स रूट टू बी है, इसका होल स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा। अच्छा, इसका बोला यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 2 रूट टू ए डॉट बी इक्वल टू 1 हो गया। ये क्या हो गया, 1 प्लस 2 माइनस 2 रूट टू ए डॉट बी इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू किस बराबर आ जाएगी बेटा, 1 बाई रूट टू के बराबर आ गई। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई रूट टू, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, पाई बाई 4। तो इसका आंसर कितना हो गया, पाई बाई 4, ठीक है बेटा। तो इसमें आई होप कि वेक्टर्स के क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा आसान लगते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ टफ पूछता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करना है और आपको क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिस करना है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 65, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, बेटा इसका फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्टली याद रखिएगा। इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12। क्लियर हो गई बात। 66 क्या बोला कि इफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ सी इज, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम, मैंने क्या बताया था कि बेटा अगर कभी भी वर्टेक्स के पैराबोला की बात आती है, सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16 बनेगा प्लस सी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, y माइनस सी माइनस 16 होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब बताओ जरा, वर्टेक्स क्या होगा बेटा, वर्टेक्स आपका क्या होगा, वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स का कितना होगा, 4 सी माइनस 16 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो बोला क्या है यहाँ पे, ये वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो बेटा क्या होगा, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, आपका ये y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो c माइनस 16 इक्वल टू 0, यहाँ पे c की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 16। क्लियर होगी बात बेटा सभी को, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आ गया आपका 16, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। 67 द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज 1/√2 देन इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज, इसेंट्रिसिटी दे रखा बेटा 1/√2, तो लेटेस्ट रेक्टम की बात किया, मीन्स 2b² पूछा है इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है बेटा। तो आपको ये पता होगा 2b², तो b² इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, a² टाइम्स 1 माइनस c², यहाँ पर रख दो, 2b² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 2/a, b² की जब क्या रख दिया, a² टाइम्स 1 माइनस e², तो 1 माइनस e² मीन्स 1 माइनस 1/2, ए से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो गया तो कितना, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए क्या होता है आपका सेमी मेजर एक्सिस, यही तो होता है, 2a क्या होता है मेजर एक्सिस, और ए क्या होता है आपका सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे डी पार्ट होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होगी बात बेटा। तो
तो इसका आंसर कितना हो गया आपका डी पार्ट। देखो कोनिक सेक्शन में बेटा अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। फार्मूला कोशिश करिए कि पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के फार्मूला आपको अच्छे से याद रहे। 68 में क्या बोला कि द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है बेटा। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए हाइपरबोला दे रखा है 16x स्क्वायर प्लस 64x वाई स्क्वायर प्लस 4y। पहले एक काम करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना, पहले एक साथ लिखो 16x स्क्वायर प्लस 64x, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 44 इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 16 कॉमन ले लो, 16 कॉमन लेगो तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये कितना होगा बेटा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 44 इक्वल्स टू 0। परफेक्ट स्क्वायर बना, सू भी अंदर है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस क्या लिख दिया बेटा, y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 44 इक्वल्स टू 0। क्या बन गया बेटा आपका 16 टाइम्स एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 16 4 जा कितना होगा बेटा 64, ये प्लस 4 आएगा माइनस 4 माइनस 44, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 48, तो यहाँ पे होगा 60, तो कितना होगा बेटा x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 16 दैट इक्वल्स टू 1। क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसको 0 की इक्वल कर दो, एक बार इसको 0 की इक्वल कर दो, तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा माइनस 2, माइनस 2 कौन सी हो जाएगी आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितना हो जाएगी 2, ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस की, ठीक बेटा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस की बात किया है तो उसके लिए क्या होगा कॉन्सेप्ट, तो इसका आंसर कितना होगा बेटा सी पार्ट। क्लियर है। 69 बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स गोज टू कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा बताओ बेटा पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स आना चाहिए, वेयर क्या होना चाहिए, टी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है बात, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा बताओ टी यहाँ पे कॉस ऑफ अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी कभी आप एफ एक्स के बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो कॉस के अंदर या फिर साइन के अंदर चाहे किसी भी ट्रिग्मेटिक फंक्शन के अंदर अगर स्क्वायर रूट में कोई सा भी टर्म दे रखा है इसका मतलब क्या होगा बेटा आपका नॉन पीरियोडिक होगा। क्लियर होगी बात बेटा, तो ये फंक्शन आपका क्या होगा आपका नॉन पीरियोडिक, ठीक है। तो 69 का आंसर आ गया क्या आपका डी पार्ट विच इज नॉन पीरियोडिक। 70 इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7:8 देन कैपिटल आर इज टू आर। कैपिटल आर मीन्स क्या होता है बेटा एक्स सर्कम रेडियस और स्मॉल आर क्या होता है बेटा इन रेडियस, ठीक है। कैपिटल आर क्या होता है बेटा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है, ठीक है, और स्मॉल आर कितना होता है बेटा डेल्टा अपॉन एस, क्या होता है डेल्टा अपॉन एस। कैपिटल आर अपॉन आर निकालना है, ठीक है, कितना होगा बेटा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा इंटू एस अपॉन डेल्टा, तो कितना होगा बेटा ए बी सी इंटू एस अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो डेल्टा का फॉर्मूला आपको सबको पता ही है, ठीक है। डेल्टा का फॉर्मूला रख दीजिए, ए बी सी आपको साइड्स का रेशियो दे ही रखा है, एस आप निकाल सकते हैं, एस कितना होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, और डेल्टा आपको पता ही अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा बेटा आपका 7:2 आएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। बस मैंने एक फार्मूला बता दिया, फार्मूले को आप सिंप्लीफाई करना है और इसमें वैल्यू रखना है, वो आपका काम है। आप वैल्यू रखिए और सिंप्लीफाई करिए, ठीक है बेटा। बस आपको फार्मूला याद रखना है कि कैपिटल आर क्या होता है बेटा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है, और स्मॉल आर क्या होता है बेटा डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 71 द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस इतना। देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पे बी का कोफिशिएंट कितना बेटा 1 है, तो यहाँ बी का कोफिशिएंट कितना ओमेगा है, तो ऊपर से ओमेगा कॉमन ले लो, तो कितना होगा बेटा ए अपॉन ओमेगा प्लस बी प्लस सी ओमेगा अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो बेटा सी का कोफिशिएंट कितना 1 है, ऊपर सी का कोफिशिएंट कितना है ओमेगा स्क्वायर है, तो ऊपर से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कितना होगा बेटा ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस बी अपॉन ओमेगा प्लस सी अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अच्छा आपको पता ही होगा कि 1 अपॉन ओमेगा किसके बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा ओमेगा के बराबर होता है। बस सिंप्लीफाई कर दो,
तो ये कितना होगा बेटा, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा हो गया अपॉन जो लिखा हूँ मैं वो, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर किसको बराबर होगा बेटा, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी अपॉन नीचे जो लिखा है। अब देखो बेटा नीचे वाला और ऊपर वाला सेम हो गया ना, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, -1। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। आप इसको एक बार दोबारा सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, इफ द लाइन k x इक्वल्स टू k टचेज द सर्कल इतना देन द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, x इक्वल्स टू k है, अच्छा बताइए बेटा यहाँ पे सेंटर कितना हो जाएगा आपका, 0,0 होगा। ठीक है, सेंटर अब कितना हो गया आपका 0,0 और रेडियस कितना हो जाएगा बेटा आपका 3 होगा। ठीक है, तो अच्छे बताइए बेटा ये क्या बोला है कि अगर इसको टच कर रहा है, इस सर्कल को x इक्वल्स टू k लाइन टच कर रही है, तो x इक्वल्स टू k लाइन टच कर रही है, इसका मतलब कांस्टेंट हुआ ना, ये कितना हो गया लेंथ आपका 3 हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस हुआ कि नहीं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन लाइन इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस हुआ कि नहीं, तो इसका रेडियस कितना है आपका 3, तो इसका मतलब k की वैल्यू किसको बराबर हो जाएगी आपका 3। क्लियर होगी बात, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, शॉर्टकट भी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन 73 में क्या बोला है कि इफ a एंड b आर टू स्क्वायर्स मैट्रिसेस सच दैट b इक्वल्स टू माइनस टाइम्स a इनवर्स ba देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b का स्क्वायर। तो यहां से देखिए बेटा पहले b इक्वल्स टू कितना दे रखा बेटा, माइनस टाइम्स a इनवर्स ba। तो पहले आप a b निकालो, प्री मल्टीप्लाई बाई ए कर दे रहा हूँ, तो a इंटू ए का इनवर्स हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स a इंटू ए का इनवर्स b इंटू ए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा माइनस टाइम्स आई बी ए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा माइनस बी ए। क्लियर होगी बात, ठीक है। यहाँ से ए बी कोस्ट कितना आ गया माइनस बी ए। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसका बराबर हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए है, तो ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा ये वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा आपका बी पार्ट। क्लियर है सभी को, आई होप। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन 74 में क्या बोला है कि आई इक्वल्स टू का इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन ऑफ 2x dx देन द वैल्यू ऑफ देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स साइन ऑफ 2x माइनस 2 cos ऑफ 2x प्लस कांस्टेंट होगा बेटा, ठीक है। तो इसको जरा इंटीग्रेट करो, तो बेटा इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे आप, फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे साइन ऑफ 2x को, तो इसको हटा दो पहले। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ 2x इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक होगी बात। तो यहाँ से कितना होगा बेटा साइन ऑफ 2x इंटू ई की पावर एक्स माइनस, फिर एक बार और इसको इंटीग्रेट करो, तो यहाँ से कितना होगा 2 cos ऑफ 2x इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 to the 4 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन ऑफ 2x dx। बेटा ये इंटीग्रेशन कभी खत्म नहीं होगा, ये क्या हो गया बेटा ये आई आ गया कि नहीं, फिर वही इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो आई इधर भी है, आई इधर भी है, तो इधर -4 आई है, तो इधर कितना हो गया बेटा 5 आई, ठीक। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल गया होगा आपको कि यहाँ पे के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, के की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा 5 के बराबर। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो यहाँ से के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 5, तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा 5। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। इसमें करना क्या था आपको, देखिए कभी भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्मेंट्री फंक्शंस आएंगे हमेशा, ये कभी इंटीग्रेशन कभी फिनिश नहीं होता है, तो लास्ट में क्या होता है आई आता है, फिर उसे लेफ्ट साइड में ले आकर के उसमें वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, अ वेरिएबल प्लेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C थ्रू दीज पॉइंट प्लेन आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, आपको पता होगा प्लेन की इक्वेशन क्या होगी बेटा x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। ए बी सी इंटरसेप्ट्स हैं आपके x और y और z एक्सिस में। अच्छे बताइए यहाँ पे
P क्या होगा, P परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पे, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ए बी सी अपॉन अंडर रूट ऑफ, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, मॉड ऑफ ये 0 0 0, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, आप चाहो तो मैं इसको एक काम करता हूँ, सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी का स्क्वायर। तो इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, नीचे ए बी सी आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका पी आ गया। तो अब बताओ बेटा, यहाँ से अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, होल स्क्वायर करता हूँ तो पी स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन पी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ए बी सी को क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दें, तो इसका लोकस कितना होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। ये क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता ही है, किसी पॉइंट क्या होता है, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही आपका कोऑर्डिनेट 3D में भी होता है, यहाँ से पी कितना होगा, एक्स को वाई जेड को 0 डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, ये ए बी सी से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आपको, और लास्ट में क्या करोगे, आपको ए बी सी को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आज का ये जो सेशन था आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप अनअकैडमी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्द से जल्दी हमारे कोर्सेज लॉन्च होने जा रहे हैं उस पर, जैसे ही आपके हमारे लोग के कोर्सेज आपके लॉन्च होंगे वहाँ पे, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, आप क्लासेस ज्वाइन करके देखिए, ज़रूर आपको डिफरेंस फील होगा, कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अलग से कि कैसे आप एनडीए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।